तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को ख़त लिखा और ख़त लिखने का तरीक़ाकार ये था कि ये मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ख़त है और मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूँ और मैं वही उसी तरह दीन लेकर आया हूँ और उसी तरह मुझे किताब दी गई है जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों ने मेरा ज़िक्र तौरात और इंजील में पढ़ रखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात उस ख़त के अंदर तहरीर फरमाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 26वां पारा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है सूरतुल फतह उसकी आखिरी आयात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये पूरी आयत एक बड़ी आयत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़त में इरशाद फरमाई, तहरीर की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले जो सहाबा हैं वो कुफ़ार के मुकाबले में बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम लेकिन आपस में बड़े नरम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। कभी तुम इनको देखोगे ये सजदे की हालत में होंगे, कभी रुकू में होंगे और ये अल्लाह का फजल तलाश कर रहे होंगे। तो ये सहाबा इकराम की अलामत थी। और फिर आगे पढ़ा लिखा सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन आसर सुजूद और इनके सजदों की अलामत इनके माथों से नजर आएगी। यानी ये कोई आम बात नहीं है, बनी बनाई बात नहीं है, बल्कि इतने सजदे करने वाले हैं कि इनके माथों पर इनकी पेशानियों पर सजदे की निशानियां बन चुकी हैं। और फिर फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। सिर्फ अल्लाह के नबी की मिसाल तौरात और इंजील में नहीं थी, वो तो अल्लाह ने अपने महबूब की शान और अजमत तौरात इंजील में बयान की थी। अल्लाह ताला ने तौरात इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान भी बयान फरमाई थी। फरमाया इनकी मिसालें मसलुहुम फित तौरा व मसलुहुम फिल इंजील, तौरात में भी है और इंजील में भी इनकी शान बयान हो चुकी है कि अल्लाह के महबूब के मानने वाले इतने जज्बे वाले और इतनी मोहब्बत वाले आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़त लिखा और इसमें ये आयात तहरीर फरमाई। तो फिर भी जो यहूद थे वो अपनी जगह पर कुरैश मक्का की तरह अड़े रहे। जिनकी किस्मत में था वो ईमान ले आए, लेकिन जिनकी किस्मत में नहीं था वो ईमान न लेकर आए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये ग़ज़वा खैबर यानी किला खैबर वाले यहूदियों को ये ख़त लिखा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत आप फरमाते हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी से मिले और उसे कहा कि यार जब तुम पहले थे, जब हम अभी मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे तो तुम ही कहते थे कि एक अल्लाह का नबी आएगा, एक अल्लाह का महबूब आएगा और तुम्हारी आदत थी कि तुम जंगों में उनका वास्ता दिया करते थे। जब तुम्हारी किसी जमात से जंग हो जाती तो उनका वास्ता देते। अब जब वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए आका करीम तो तुम ईमान ले आओ। तो यहूदी कहने लगा यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इनमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि जो एक माज़अल्लाह नबी वाली बात हो या कोई हमें ऐसा मौजज़ा नज़र नहीं आता कि हम ईमान ले आएँ। तो ये आयत फिर नाजिल हुई, पहले पारे में है गालिबन सूरतुल बक़रा की आयत है कि वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। कि जब ये किताब आ गई जो पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली है, फलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू। हालांकि काफिरों का तरीक़ाकार ये था कि इससे पहले वो इसी नबी के सदके और इसी कुरान के वसीले देकर जंगों में फतह की दुआ किया करते थे और अल्लाह ताला इनको फतह नसीब भी फरमा देता था। फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि, और जब इन्होंने पहचान लिया कि अल्लाह का नबी आ गया है तो फिर उनके साथ कुफर किया, उनका इनकार किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह की लानत है ऐसे काफिरों पर कि जो पहले तो वसीले देते रहे, पहले मेरे महबूब के वास्ते देते रहे, अब जनाब जब मेरा महबूब आ चुका है तो ये कहते हैं जी
इनमें कोई ऐसी अलामत ही नज़र नहीं आती कि ये अल्लाह के नबी हो। सामईन वकार, इससे यह भी साबित हो गया कि अगर काफिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम का वास्ता और वसीला दे ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह और कामयाबी अता फरमाता है। तो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला, हुजूर का गुलाम, उम्मती अगर हुजूर का वास्ता देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना करम फरमाएगा। आज कई लोगों का, मुसलमानों का हमारे अंदर ये कहना है जी वो जी वास्ता नहीं देना चाहिए, अब माअज़ल्लाह हुजूर विसाल फरमा गए, इंतकाल कर गए, इस तरह के मामला। ज़रा आप अंदाज़ा करें कि हम कहाँ खड़े हैं, ये भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम अभी जलवागार नहीं हुए, उन्होंने तौरात और इंजील में सिर्फ हुजूर की शानें पढ़ी और हैं भी काफिर, यहूद हैं, और वो अपने नबियों को भी सही नहीं मानने वाले, वो अपनी आयात को भी छुपाने वाले, चोरी करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें और शानें छुपाने वाले, वो लोग भी अगर हुजूर का वास्ता दे देते ना, अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके उनके ऊपर करम कर दिया करता था। तो जब एक अल्लाह के प्यारे महबूब का मानने वाला उम्मती आज अगर हुजूर के आने के बाद, जलवागार होने के बाद वास्ता देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना करम फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए।